हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है माइलोग्राफी प्रोसीजर। माइलोग्राफी प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो ये एक हमारे पास में स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसीजर है जिसके अंदर पे हम अपना स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी के अंदर पे हम यहाँ पे जो है इस प्रोसीजर को कुछ अलग अलग तरीके से परफॉर्म करके देखेंगे। इस वीडियो में हम इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसकी प्रिपरेशन और इसके इक्विपमेंट्स पे बात करेंगे और आने वाली कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे हम जो है लंबर स्पाइन के अंदर पे जब हम लंबर स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कैसे फिल्मिंग करेंगे, डोर्सल में कैसे फिल्मिंग करेंगे और फिर उसके बाद सर्वाइकल में हम कैसे फिल्मिंग करेंगे। ये जो प्रोसीजर हमारे पास में होता है ये हमारे पास में दो तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक हमारे पास में लंबर पंचर होता है और एक हमारे पास में सर्वाइकल पंचर होता है, तो अलग अलग तरीके से। लेकिन जब हम इमेजिंग करते हैं तो सर्वाइकल पंचर में भी हम तीनों की इमेजिंग कर सकते हैं, सर्वाइकल स्पाइन की, उसके बाद में जो है हमारे पास में डोर्सल की भी कर सकते हैं जो थोरेसिक है हमारे पास, और लंबर की भी कर सकते हैं। और जब हम लंबर में हम पंचर कर रहे हैं तो उस टाइम लंबर की, हमारी थोरेसिक की और उसके बाद में सर्वाइकल की हम पूरी सी स्टडी इसके अंदर पे कर सकते हैं। वो कैसे परफॉर्म किया जाएगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के अंदर पे हमारे पास में जैसे ये प्रोसीजर है, इट इज़ अ रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट एक्सिटिंग नर्व फाइबर्स इंजेक्टिंग अ रेडियो ओपैक, जो हमारे पास में कंट्रास्ट मीडिया होगा वो रेडियो ओपैक होगा, इंट्राथीकल कंट्रास्ट मीडिया इनटू द सर्वाइकल और लंबर स्पाइन to detect pathology and abnormalities of the spinal cord and its nerve branches। मतलब कि हमारे पास में हम क्या कर रहे हैं, अपने स्पाइनल कोड की और उससे जो एग्जिटिंग हमारे पास में क्या है नर्व फाइबर्स है उसकी स्टडी कर रहे हैं। क्या करके उसके अंदर पे रेडियोग्राफिक जो हमारे पास में कंट्रास्ट मीडिया है उसको हम इसके अंदर पे क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। और इंजेक्ट करने का हमारा कौन कौन सा रूट होगा, एक हम सर्वाइकल से कर सकते हैं और एक हम लंबर से कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर पे इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद में हमारे पास में हम अब इसकी पैथोलॉजी और जो भी एबनॉर्मलिटी हमें इसके अंदर पे दिखाई देगी उसको हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है ना, इसकी मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड की और हम इसकी ब्रांचेस की हम इसमें जो है इसकी स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में ये जो प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर हमारे पास में एक तो रेडियोलॉजिस्ट और दूसरा हमारा न्यूरोलॉजिस्ट, इनके सुपरविजन में ये प्रोसीजर हमारा परफॉर्म किया जाता है। ये हमें याद रखना है। मतलब कि हमारे पास में जो ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा ये परफॉर्म हमारा रेडियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के किसमें प्रेजेंस में ये हमारा जो है परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास में बात आ रही है कि ये जो हमारा जो स्पाइन के अंदर पे जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी है उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पे हमने कंट्रास्ट को इंजेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। जैसे हमें सबको पता है कि हमारे पास में जो हमारी मेनिंजेस लेयर होती है उसी मेनिंजेस लेयर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी बनी हुई है। तो इसके अंदर पे हमारी 3 लेयर्स है। कितनी लेयर्स है? 3 लेयर्स है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो लेयर उसको हम क्या कहते हैं, इसको मान लीजिए ये हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली लेयर हमारी हो गई हमारी ड्यूरा मैटर। क्या हो गई? हाँ, ड्यूरा मैटर, हम इसको कहेंगे ड्यूरा मैटर। उसके बाद में जो दूसरी लेयर हमारे पास में है वो दूसरी लेयर हो गई हमारी कौन सी? दूसरी लेयर हो गई हमारी अरेक्नॉइड मैटर। क्या हो गई? अरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, 3 लेयर से क्योंकि हमारी मेनिंजेस लेयर बनी हुई होती है। उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, जो ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस आता है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को कहा जाता है सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहा जाता है? सब ड्यूरल स्पेस। ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास में जब हम कंट्रास्ट देंगे वो कंट्रास्ट कहाँ दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा वही हमें जानना है। तो सब ड्यूरल स्पेस। उसके बाद में हमारी जो तीसरी लेयर है, तीसरी लेयर का नाम है पाया मैटर। क्या है? हाँ, पाया मैटर। तीसरी लेयर है हमारी पाया मैटर। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, जो अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस। इसको कहा जाता है सब अरेक्नॉइडल स्पेस। क्या कहा जाता है? सब अरेक्नॉइडल स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास में सब अरेक्नॉइडल स्पेस है। अब ये जो सब अरेक्नॉइडल स्पेस होता है इसी के अंदर पे प्रेजेंट होता है हमारा CSF। क्या प्रेजेंट होता है? CSF इसी के अंदर पे
प्रेजेंट होता है। ये बात हमें याद रखनी है। अब हमने जो कंट्रास्ट देना है वो कंट्रास्ट हमारा CSF इस वाली लेयर के अंदर पे आना चाहिए, जहां पे जिस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, सब अरेक्नोइडल स्पेस कह रहे हैं, इस जगह पे हमारा कंट्रास्ट, क्योंकि यहीं पे ही हमारे पास में हमारा क्या होता है, CSF प्रेजेंट होता है और हमारी वेसल्स भी यहीं पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमें बात याद रखनी है, छोटी सी एनाटॉमी हमें याद रखनी है कि किस तरीके से हमारे पास में जो हमारा कंट्रास्ट होगा वो कंट्रास्ट कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद में वो आगे पीछे कैसे फ्लोट करेगा, उस पर हम आगे पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक छोटी सी एनाटॉमी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो प्रोसीजर है हमारा, इस प्रोसीजर को हम क्यों करते हैं और कब कब हम इसको कर सकते हैं। तो इसके इंडिकेशन पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले लोअर बैक पेन, मतलब अगर किसी को लोअर बैक पेन हो रहा है, बैक में नीचे की तरफ अगर किसी को पेन हो रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो उस वजह से भी हम इस प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी को सीवियर पेन है इन द लोअर लिम, लोअर लिम में मतलब हमारे पास में क्या हो, देखो एक तो किसी को LBA हो गया, लोअर बैक पेन हो गया किसी को, या लोअर बैक एक भी कहते हैं उसे, वो हो गया। और अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा पेन क्या हो रहा है, किसी को नीचे लिम्स में भी हो रहा है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा लोअर बैक में पेन स्टार्ट होता है और वो रेडिएट करता है हमारे लोअर लिम्स में। लोअर लिम्स मतलब लेग्स में, थाइज में, इधर की तरफ हमारा क्या करेगा, वो हमारा पेन जो है वो रेडिएट होता है। तो अगर कहीं पे किसी को सीवियर पेन हो रहा है लोअर लिम के अंदर भी, तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। नमनेस है किसी को, ठीक है, वीकनेस आ रही है किसी को, ठीक है, तो यहां पे भी हम इस परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब लोअर लिम के अंदर की ही बात हो रही है, लोअर लिम में अगर किसी को नमनेस है या फिर वहीं पे किसी को वीकनेस आ रही है, तो ये हमारे पास में ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है। अगर किसी को स्पाइनल स्टेनोसिस है, मतलब कि यहाँ पे हमारे स्पाइनल की नैरोइंग हो गई है, तो उसमें भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर किसी को स्पाइनल कोड ट्यूमर है, ठीक है, अगर किसी को ट्यूमर है तो तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर किसी को डीजेनरेटिव चेंजेस इन स्पाइन, मतलब कि किसी बीमारी, किसी पैथोलॉजी की वजह से हमारी बोन के अंदर पे डीजेनरेटिव स्टार्ट हो गया है, मतलब कि अब हमारी जो बोन है वो बहुत वीक और इसे अपना शेप जो है उसने चेंज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उस ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी में जो है बोन अपनी शेप को खराब कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी क्या हो जाती है, डीजेनरेटिव हो जाती है। तो इसी वजह से हमारे पास में अगर ये बीमारी किसी को हो गई है तो तब भी हम अपना माइलोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है कंजेनाइटल डिजीज, अगर किसी को बाय बर्थ कोई डिजीज है तो उसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन जो बीमारी है हमारे पास में, दैट इज अ हर्निएटेड डिस्क। अगर किसी को हर्निया हो रखा है तो हर्निया के अंदर पे सबसे ज़्यादा जो ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हमारे पास में है या मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी में मोस्ट कॉमन कंडीशन हमारे पास में होती है, वो होती है हर्निएटेड डिस्क। इसके अंदर पे सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म किया जाता है वो हमारा माइलोग्राफी प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंडिकेशन, और भी बहुत सारे इंडिकेशन हैं, वो आप टाइम टू टाइम जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कब हम ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम यहाँ पे इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं, किसके अंदर, हम इसको कंट्रास्ट दे के परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हम डाई यहाँ पे दे रहे हैं। अब वो जो हमारे पास में कंट्रास्ट है वो कैसा है, वो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट है। तो अगर किसी को आयोडीन से सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी अगर किसी को आयोडीन से है, तो तब हम ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहां पे रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद में अगर किसी को प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में तो आपको पता ही है कि हमारे पास में हमारा जो एक्सरे होता है वो एक्सरे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो अगर हम एक्सरे नहीं कर पाएंगे तो ये प्रोसीजर भी हमारा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। उसके बाद में अगर किसी को ब्लड इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अगर CSF के अंदर पे किसी का ब्लड है, तो तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कि CSF के अंदर पे ब्लड जो है हमें दिखाई दे रहा है, तो इस प्रोसीजर को हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। या फिर किसी को हमारे पास में जो अरेक्नोइडल मेम्ब्रेन हमारे पास में होती है, हमने बताया ना अब हमारे पास में एक मैटर होती है अरेक्नोइड मैटर, अगर उसके अंदर पे किसी को इन्फ्लेमेशन है तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर अगर किसी को हमने रिसेंट लंबर पंचर किया है, मतलब कि हमने अभी 2-3 दिन पहले ही किसी का माइलोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म किया है
हम एकदम से 1-2 दिन के बाद उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो तब भी ये हमारा प्रोसीजर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। या फिर किसी का क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब कि जो ब्लड क्लॉटिंग टाइमिंग है अगर उसके अंदर पे कुछ डिसबैलेंस हो रखा है, तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। या फिर अगर किसी को पंचर साइट में इन्फेक्शन हो रखा है, तो उस टाइम पे मतलब मान लीजिए आपको क्या करना है, लंबर में जो है उसको पंचर करना है, नीडल डालनी है, लेकिन वहीं पे इन्फेक्शन हो रखा है, तो आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, तब भी ये प्रोसीजर हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। तो ये है हमारा वो टाइम जब हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोसीजर के अंदर पे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे। देखो हमारे पास में क्या है कि ये जो हमने यहाँ पे नीडल्स लिखी है, ये नीडल्स हमने लिखी है जब हम लंबर पंचर, लंबर की जगह पे जो हमारे पास में L1, L2, L3, L5 ये वाला पार्ट है, तो उस टाइम पे जब हम लंबर के अंदर पे पंचर कर रहे हैं, तब हमने यहाँ पे नीडल्स को लिखा है। तो लंबर पंचर की साइड के लिए हमें जो है स्पाइनल नीडल जो रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, 18 गोज, 20 गोज या 22 गोज की जो नीडल्स होगी वहाँ यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी फॉर लंबर पंचर। ठीक है, सर्वाइकल पंचर की हम तब बात करेंगे जब हम सर्वाइकल पंचर की हम प्रोसीजर की बात करेंगे, उस टाइम पे हम वहाँ पे बात कर लेंगे कि हमारे पास में कौन सी नीडल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो लंबर पंचर के लिए हमने बता दिया है कि ये जो नीडल होगी ये हमारी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद में हमारी फ्लोरोस्कोपी जो यूनिट होगी, जो फ्लोरोस्कोपी मशीन है हमारी, वो टिल्टिंग टेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, टिल्टिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि टिल्टिंग टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रीज़न है उसका। उसके साथ साथ में स्पोर्ट फिल्म डिवाइस भी हमारे पास में होना चाहिए। देखो जैसे मैंने आपको बताया टिल्टिंग टेबल, तो उसके साथ साथ में फुटरेस्ट भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फुटरेस्ट भी होना चाहिए। एक्चुअली क्यों फुटरेस्ट का, कि हम जब पेशेंट को फिल्मिंग कर रहे हैं तो हमें पेशेंट को जो है वहां पे स्टैंडिंग पोजीशन में, मतलब इरेक्ट पोजीशन में हम पेशेंट को 90 डिग्री पे पेशेंट को खड़ा करेंगे। तो अगर टेबल पे पेशेंट लेटा है और हमें उसे 90 डिग्री पे टिल्ट करना है, तो हमारे पास में पेशेंट उससे नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए वहां पे फुटरेस्ट होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और टिल्टिंग होना, अगर हमें 90 डिग्री पे मूव करना है पेशेंट को, तो टिल्टिंग टेबल का होना जरूरी है, क्योंकि अगर 90 डिग्री पे टिल्ट कर रहे हैं तो टिल्टिंग होना जरूरी है। अगर टिल्टिंग नहीं हो पाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, टिल्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात भी हमें जो है याद रखनी है। उसके बाद में हमारे पास में जो कंट्रास्ट मीडिया यूज किया जाएगा, जैसे हमने पढ़ा आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे यूज करेंगे। और ये जो हमारे पास में कंट्रास्ट मीडिया है, नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम जो है पेशेंट को ओमनी पैक भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओमनी पैक जो हमारे पास में कंट्रास्ट मीडिया है वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या फिर इससे अगर कोई लो ओस्मोलैरिटी का कंट्रास्ट मीडिया आपके पास में होगा, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आइसोविस्ट। ठीक है ना, आइसोविस्ट को भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आइसोव्यू को भी आप यूज कर सकते हो। ये एक ही हमारे पास में जो कंट्रास्ट है, ये वाले कंट्रास्ट हमारे पास में एक ही है। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे पास में लो ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है। कैसे है, हाँ नॉन आयनिक है, लेकिन उनसे भी ज्यादा लो ओस्मोलैरिटी है, इससे भी कम लो ओस्मोलैरिटी जो है वो इनकी है। और यहाँ पे जो कंट्रास्ट मीडिया हमारा यूज होगा वो कितना यूज होगा, 10 to 15 ml, 10 to 15 ml कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, क्योंकि हमने क्या करना है, पेशेंट को निडल इंजेक्ट करनी है, तो सॉल्यूशन की जरूरत हमें होगी। उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया, क्योंकि पेराकुटेनियस में लगाने के लिए हमें एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में सिरिंज से ही हम यहाँ पे सारी मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में ग्लव्स की जरूरत होगी, स्टेराइल टॉवल की होगी और गॉज की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो ये इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी हमें माइलोग्राफी प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो पेशेंट की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो ज़्यादा कोई स्पेशल प्रोसीजर की प्रिपरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जस्ट हम 2 दिन पहले पेशेंट को लो रेसिड्यूअल डाइट लेने के लिए बोल देंगे, जिससे पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो खाली रहे, मतलब कि कोई गैसेस वगैरह ज़्यादा ना रहे और फीकल मैटर ज़्यादा अंदर ना रहे, और जो वो ड्रिंक करे लिक्विड क्लियर ड्रिंक होना चाहिए उसका। ठीक है, हाँ, जिससे वही बात है, सिंपली हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में जो हमारा जो इंटेस्टाइन वाला एरिया है, वो इंटेस्टाइनल वाला एरिया हमें क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाए, क्योंकि हम फिल्मिंग क्या करने वाले हैं, उसी एरिया की करने वाले हैं, लंबर वाले एरिया की हम फिल्मिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, इस तरीके से हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बट लेग्जेटिव देने की हमें कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में 6 to 8 आवर हमारा पेशेंट जो है वो फास्टिंग पे
होना चाहिए, या हम 4 to 6 आवर भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 4 to 6 आवर। और ये हमारा क्या होना चाहिए? पेशेंट एनपीओ होना चाहिए, नील पर ओरल पेशेंट हमारा होना चाहिए। उसकी आपको पता है कि हम एनपीओ पेशेंट की क्यों रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो ये हमारा रीजन है। उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है कि ये जो प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन है, हम इसको आगे की तरफ पढ़ लेते हैं। जो प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन है, इसके अंदर पे हमें कुछ रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो हमारे पास में जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे या इनको जो है देख लेंगे पहले ही कि हमारे पास में क्या है। इन सब रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास में जो है डॉक्टर्स को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा और इस प्रोसीजर को हम परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस वजह से प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशंस की जो ये रिपोर्ट्स हमारे पास में है, ये सारी चीज़ें रिव्यू की जाती है बाय द न्यूरोलॉजिस्ट और बाय द रेडियोलॉजिस्ट। जैसे हमारे पास में एक्सरे रिपोर्ट हमें चाहिए होगी, ठीक है, ब्लड यूरिया रिपोर्ट हमें चाहिए होगी, सीरम क्रिएटिनिन की रिपोर्ट हमें चाहिए होगी, कंट्रास्ट हम दे रहे हैं, ब्लड शुगर रिपोर्ट हमें चाहिए होगी। और उसके बाद में हमारे पास में अगर कोई हिस्ट्री है या मेडिकेशंस है पेशेंट की, प्रीवियस मेडिकेशन जो पेशेंट खा रहा है उसका भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो है कंट्रास्ट मीडिया दे रहे हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं खा रहा है जिसकी वजह से पेशेंट को रिएक्शन हो जाए। उसके बाद में एक अलग हमारे पास में रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारे पास में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। अगर हमारे पास में ये डिसबैलेंस होगा तो हमने जैसे पढ़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर पे, अगर ये इसके अंदर पे कोई डिसबैलेंस है तो वहां पे उस प्रोसीजर को हम परफॉर्म नहीं करेंगे, तो माइलोग्राफी प्रोसीजर हमारा क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा। तो ये सारी प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन है जो कि रिक्वायर्ड होती है, जो कि रिव्यू की जाती है बाय द रेडियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के। उसके बाद में हमारे पास में टाइप ऑफ माइलोग्राफी प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसीजर है हमारा, ये प्रोसीजर माइलोग्राफी है, लेकिन इसके अंदर पे हम क्या करते हैं, जब फिल्मिंग करते हैं तो फिल्मिंग के अंदर पे हम लंबर स्पाइन पंचर करके भी कर सकते हैं और सर्वाइकल स्पाइन पंचर करके भी कर सकते हैं। डोर्सल पंचर हम नहीं कर सकते, ठीक है, या हम नहीं करते, डोर्सल पंचर हम नहीं करते हैं। उसके अंदर पे हम क्या करते हैं? लंबर स्पाइन पंचर करते हैं, तब हम तीनों की फिल्मिंग कर लेंगे। मतलब हमने लंबर पंचर किया, उसके बाद में लंबर की स्पाइन फिल्मिंग कर ली, डोर्सल की फिल्मिंग कर ली, सर्वाइकल की फिल्मिंग कर ली। जब हमने सर्वाइकल स्पाइन को पंचर किया तो उस टाइम पे हमने सर्वाइकल की भी कर ली, डोर्सल की भी कर ली और लंबर की भी कर ली। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है कि हम इस तरीके से जब माइलोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो एक ही जगह पे पंचर करने के बाद हम तीनों जगह की फिल्मिंग कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमारा तरीका है इसको परफॉर्म करने का। अब यहाँ पे बात आती है, मोस्ट कॉमनली लंबर पंचर को हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। मोस्ट कॉमनली हमेशा हम कोशिश करेंगे कि लंबर पंचर करें, लेकिन अगर हमारे पास में हम लंबर की साइड पे पंचर नहीं कर सकते किसी रीजन की वजह से, तो हमारे पास में जो सर्वाइकल स्पाइन पंचर होता है हम वहां से क्या करते हैं? इसको परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमारा किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, कैसा हमारे पास में जो है लंबर पंचर किया जाता है, कैसा हमारा सर्वाइकल पंचर किया जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोज में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।